नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एब्सोल्यूट ट्रेडर्स पर, जिसमें हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करते हैं। और हमारा चार्ट एनालिसिस का जो बेसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन मूवमेंट को हम देखते हैं और ये हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी हमारे लिए क्या अच्छी ट्रेड निकाल के दे सकती है। तो मित्रों देखिए, जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट में कि मार्केट ने एक डीप कैंडल बनाया है और उस डीप कैंडल को देखिए बहुत तेज़ी से रिकवर भी कर लिया था। और ये एक जो हाईलाइटेड जोन है रेड कलर में, इस हाईलाइटेड जोन को ऊपर से क्रॉस किया और फिर से दोबारा आया इसमें। तो मैंने ये बताया था कि मार्केट अब संभावना है कि इस में क्लोजिंग देने के बाद कल मार्केट संभावना यही है कि इससे ऊपर एक गैप अप के साथ खुलेगी। देखिए, प्राइस एक्शन एक तरह से इमोशंस का ही ग्राफ होता है। वो जैसे सभी लोग जो ह्यूमन ट्रेड करते हैं, वो चाहे चाहे क्यों ना वो एल्गो के थ्रू करें, वो टोटली कह सकते हैं कि इमोशंस या हमारे स्वभाव के अनुसार ही वो सारी ट्रेड तैयार होती हैं। तो इसमें एक पार्टिकुलर पैटर्न हमेशा पाया जाता है और उसी पैटर्न को बार बार रिकॉग्नाइज करने से हमें समझ में आ जाता है कि हमें इसको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अभी जैसे कल डावोस की मीटिंग हुई, उसके बाद एक तरह से आप देखेंगे पॉजिटिव सिग्नल वहाँ से आया कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहेगी, बहुत तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा स्टेबिलिटी। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि मार्केट स्टेबल करने की कोशिश करूँगा। बाकी यूरोपियन यूनियन और यूएस के बहुत अच्छे उसमें तालमेल के संकेत नहीं दिखे हैं, तो वो जो भी होगा आगे देखा जाएगा। फिलहाल अभी मार्केट एकदम उसको उसी पर रिएक्ट कर रही है और रिएक्शन का तरीका वो वही हम प्राइस एक्शन से देखते हैं। इसलिए न्यूज़ और प्राइस एक्शन ये सब एक दूसरे से मिला हुआ होता है। न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये अपने पैटर्न फॉर्म करता है और वो हमें दिखता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं नहीं टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट मुझे जो लगता है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे टेक्निकल कह सकते हैं कि पैटर्न फॉर्म होते हैं, वो पिछले किसी जैसे सिमिलर कह सकते हैं कि सिचुएशंस का एक तरह से कॉपी होता है। और सिमिलर सिचुएशन वो किसी कह सकते हैं घटना के अंतर्गत ही आता है और उसी घटना का एक तरह से ये हमारे लिए कॉपी निकल के आती है। चलिए, वो एक अलग विषय है, उस पे हम लोग कभी विस्तृत में फिर से चर्चा करेंगे। अभी हम इसको अगर डिस्कस करें तो कल देखिए गैप अप में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम मार्केट गैप अप ओपनिंग लगभग हो रही थी 59,237। अब ये देखिए जो गैप अप पॉइंट था काफ़ी अच्छा गैप अप पॉइंट था। मैंने कल जैसे बताया था कि गैप डाउन एक अगर सीमित दायरे में है तो आप तुरंत ट्रेड नहीं ले सकते, बट अगर सीमित दायरे से ज़्यादा है तो आप ले भी सकते हैं। तो यहाँ पर और ये देखिए कल का ये एक स्विंग जो हाई था उसको ये लगभग टच करके यहाँ से एक लिक्विडिटी ले करके ऊपर गया। बट ये मार्केट अभी बहुत इनफ कह सकते हैं कि स्ट्रांग नहीं था, बहुत नीचे डीप में ओवरसोल्ड मार्केट है, तो इसलिए तुरंत ये नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए मैंने बोला था कि ये मार्केट गैप अप अगर ओपन होगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे इसी में लिक्विडिटी लेगा इसी जोन में और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ के लिए अगर हम आगे देखें तो क्या यहाँ से हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं? तो मेरा जो सजेशन है अभी आप इस पे बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा और हम बेहतर तरीके से समझें। देखिए, सबसे पहले मैंने लोगों को कई बार बताया है कि सबसे पहले आप ये ट्रेंड निकालना समझें। हायर हाइज या लोअर लोस कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है मार्केट में, पहले ये समझना आपको बहुत आवश्यक है। तभी आप एक तरह से ट्रेंड प्रॉपर ट्रेंड निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम अगर इसका पाथ देखना चाहें, इससे या इससे नीचे का ही लोअर आएगा, मैं इसी को लोअर मान के चल रहा हूँ। देखिए यहाँ से मार्केट ने एक देखिए ये हाई बनाया और ये लो बनाया, नेक्स्ट हायर हाइज बनाया। यहाँ लोअर हाइज का कॉन्सेप्ट इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर देखिए इसने नेक्स्ट हायर हाइज बनाया, फिर हायर लोज बनाया और अभी तो ये इसी में आएगा। तो अब अगर मार्केट को इसी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है तो कम से कम कल के हाई को इसको ज़रूर क्रॉस करना रहेगा। जब मार्केट कल के हाई को डिफेंड कर देगा तभी ये बेहतर स्ट्रॉन्ग कह सकते हो मार्केट रिकवरी की तरफ बढ़ेगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लें।
ये अगर मैं इसको L1 मान लूँ, जो लोग को नहीं आता है एक तरह से मार्केट स्ट्रक्चर निकालना या ट्रेंड निकालना नहीं आता है, तो सबसे बेसिक यही है। इसको L1 मान लें और इसको L2 एंड ये L3, ओके, और इसको H1 H2 तो जो हमारा H3 है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा H3 ग्रेटर देन H2 होगा तो हम नेक्स्ट बुलिश ट्रेड के लिए जा सकते हैं। और जो बुलिश ट्रेड होगा हमारा, ये H3 जब रिट्रेस करेगा, यानी H3 एक मिनट, H3 हमारा यानी ये हमारा H3 ऐसे बनेगा कहीं हायर हाइज में जाके, फिर जब ये रिट्रेस करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, तब ये मार्केट इस तरह से चलेगा। अब देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है। ये जो मैंने तरीका बताया है ये एक तरह से थोड़ा सा बड़े कह सकते हैं टारगेट के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी देखिए आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपका कम से कम इसमें जो आएगा, ये देखिए अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो लगभग इतना आएगा, ओके। अब इस स्टॉप लॉस को कम करने का तरीका यही है कि जो कल का जो लेवल है, जो जहाँ पे आज मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, अगर यहाँ पे दोबारा फिर से आ जाए तो ये आपका स्टॉप लॉस आपका कम हो जाएगा और केवल इतना ही, एक मिनट में बता रहा हूँ, केवल इतना ही स्टॉप लॉस आपका बचेगा, इतना है, दिस वन, ओके। लगभग 59,257 से 58,911 के आसपास तक। अगर इस लेवल कह सकते हो लेवल को, स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर अपना ब्रेक कर सकता है और फिर ये नीचे की तरफ से जा सकता है। अब अगर आज बात करें तो क्या हम इसमें ट्रेड किस प्रकार ले सकते हैं। मार्केट देखिए या तो ये H2 से ऊपर ही ओपन होगा। अगर H2 से ऊपर ओपन नहीं होगा, मार्केट कल के इस स्विंग हाई से अगर नीचे ही कहीं ओपन होगा तो ज़्यादा संभावना है मार्केट कल के इस H2 जोन में आएगा और फिर से ये नीचे की तरफ एक ट्रेड ज़रूर आपको देगा। अगर इस जोन से नीचे कहीं भी मार्केट ओपन होता है तो इस जोन में आकर के मार्केट फिर से एक नीचे की तरफ एक आपको वो अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो मित्रों देखिए, प्राइस एक्शन अगर जैसे जैसे आप सीख लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग स्किल अपने आप इम्प्रूव होती चली जाएगी। इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि प्राइस एक्शन सीखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसी तरह हम निफ्टी का अगर चार्ट देखना की कोशिश करें तो इसमें भी देखिए लोअर लोस, लोअर हाइज, हायर लोस, हायर हाइज, इसमें भी देखिए आपको लगभग पाथ वैसा ही मिल रहा है, दिस वन, और ये हायर है जिसने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब यहाँ इसको भी अगर ऊपर जाना है तो इस वाले से ऊपर हायर हाइज, या इसको आप ये कह सकते हैं जो 15 मिनट में जो आपका 20 जो आपका 200 में है, इसको अगर क्रॉस करके सेफली इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगेगा तो मार्केट एक कह सकते हैं कि आपको एक बुलिश ट्रेड 1-2 दिन के लिए दे सकता है और फिर देखेंगे कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। बट इसमें देखिए कुछ भी ट्रेड अगर आप लेते हैं, बुलिश या बेरिश किसी भी जोन में लेते हैं, आप स्टॉप लॉस ज़रूर प्रॉपर रखिए। अगर स्टॉप लॉस आप प्रॉपर नहीं रख पाएंगे तो फिर आप मार्केट में आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि मेन स्टॉप लॉस का मतलब ये